हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 3 देखेंगे बुक से, आर.एस. अग्रवाल के नवीन। ठीक है, अंक गणित। हमने पिछले पार्ट में 2 में 100 तक बता दिए थे और मुझे पूरा उम्मीद है कि कहीं से कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई होगी। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सम डिजिट्स में प्रॉब्लम्स है, तो बार बार उनको बोलते हैं कि आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, तो रोक रोक कर देखिए कैसे सर क्या कर रहे हैं, आराम से समझ में आएगा। एक बार समझ में आ गया तो फिर बहुत ही इजी लगेगा। और फर्स्ट बार जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन क्लिक जरूर करें। थैंक यू। अब हम लोग क्वेश्चन 101 से पढ़ते हैं। कहता है 101 में कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण मतलब पास फेल। तो गर्ल के बारे में क्या कहता है बात? गर्ल्स कहता है 900, बॉयज कहता है 1100। आपसे क्वेश्चंस पूछा है, पास नहीं पूछा है कितने परसेंट फेल हुए, फेल की चर्चा किया है। तो अगर लड़कियों में 40% लड़की पास की है, इसका मतलब 60% फेल की है, तो हम इसका 60% निकालेंगे। अब ऐसा नहीं कि 40% निकाल करके 9 में से घटा, वो लेंदी प्रोसेस हुआ, डायरेक्टली करिए। तो 54, 540 इसमें फेल। लड़की पास नहीं पूछ रहा, हमसे फेल पूछ रहा है। पास का दिया हुआ है, फेल पूछ रहा था, हम इसलिए फेल की चर्चा करेंगे। अब कहता है 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, पास हुए, तो 50% फेल किया, अर्थात 11 5 55। तो टोटल फेल कितना? टोटल फेल कितना हुआ? जोड़ लीजिएगा 1090। टोटल कितना में परसेंटेज पूछा है, तो 2000 में गुने 100। बताओ टोटल फेल परसेंट इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 इक्वल टू 5 4 अर्थात 54.5% स्टूडेंट्स लोग फेल किए और पास पूछता तो हम पास से काम करते। टोटल क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर कहता है 102 में किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो, आसान सा क्वेश्चन है, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी से आराम से बन जाएगा। खैर देखिए हम लोग, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शंस बी। सेट थ्योरी में बोले थे कि सीक्वेंस सेम होना चाहिए। तो देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है 60% 70% पास की बात कर रहा है। पी फॉर पास, 70% भी पास, लेकिन यहां 20% फेल। अब इसको हम लोग बनाएंगे तो हमेशा गलत होगा, क्योंकि बोले थे आप लोगों को कि सेट थ्योरी में स्टूडेंट्स यहीं पर गलती करता है, वो सीक्वेंस को सेम नहीं करता है। और आप लोगों को बोले थे कि सीक्वेंस सेम होने चाहिए। तो 20% फेल ना लिख करके 80% पास तो लिख सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो इस तरह से इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 50% पास, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 2500, एक का वैल्यू जो पूछे उसका वैल्यू, और बुक है आपके पास, आंसर मिलाते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं हम लोग।
एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो सीक्वेंस सेम है तथा दोनों विषयों में इतना उत्तीर्ण हुआ है। बात समझ रहे हैं? ये अनुत्तीर्ण का दिया हुआ है, फेल का दिया हुआ है। चलिए अभी देख लेते हैं 103। 103 में कहता है कि 52% गणित में और इतना परसेंट, ये फेल की बात इस बार बोला है। 42% फेल, फिर 52% फेल और 17% दोनों विषयों में फेल, ये भी फेल की ही चर्चा किया है। तो इसका तो सीक्वेंस सेम है। अतः देख लीजिएगा आप लोग, दोनों को जोड़ के इसको घटा लीजिए तो काम करेंगे हम लोग। तो 4 और 5 4 9 -17 बराबर 7 8 1 7। इतना परसेंट फेल हुआ ये क्या हुआ? 100 में से 77% फेल हुआ। हम बोले थे कि यहाँ पर 100 होता है, 100% होता है, ठीक है। तो 77% फेल हुआ था, कितने परसेंट पास? 23%। इसलिए पास बराबर 100 - 77 और इसी का वैल्यू दिया हुआ है 46। अब एक का वैल्यू जिसका पूछे उसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 104 जो है वो हम पेज में, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 50 नंबर देखिएगा पेज का, हम बता चुके हैं, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। अब 105 में कहता है एक कक्षा के 3 सेक्शन है जिनमें क्रमशः इतना इतना, इनमें से क्रमशः, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं हम लोग 105। एक कक्षा के 3 सेक्शंस, चलिए 3 सेक्शंस कहता है तो ए बी सी मान लीजिए अपने से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 40 50 60 छात्र हैं, इसमें 40 को है, इसमें 50 को, इसमें 60 को। बहुत इजी क्वेश्चंस। इनमें क्रमशः 10% 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए। पूरी कक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? आसान है। इसका 10% निकाल लीजिए, 4 होगा। इसका 20% कहता है 10 होगा, और इसका फिर 4% 10% कहता है 6 होगा। तो टोटल कितना पास किया देख लीजिए, 20 ठो, कितना में? 150 में। सब जोड़ दिए गुने 100, तो ये कट जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। 5 से कटिएगा तो 20 बार में, यह 3 से कटेगा तो 40/3 या 13.13% ऑप्शन में होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 में कहता है खिलौनों के मूल्य प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो जाती है। सक्सेसिव मेथड, ठीक है। अजय, क्वेश्चन नंबर 107, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए, 5% खाद्यान्न, 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा इतना रुपये की बचत करता है। इस तरह के क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, एक बार जोड़ लीजिएगा। जिसे 25 5 30 15 45 10 55% खर्च कर दिया तो 45% बचा, और इसी 45% का वैल्यू 27,000 दिया हुआ है। एक का वैल्यू 100 का वैल्यू निकल जाएगा आराम से। 108 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। देखिए, कौशल के मासिक वेतन, कौशल 12, कौशल परसेंट छोड़ रहे हैं क्योंकि इधर भी परसेंट लिखेंगे तो 100 कट जाएगा। नंदिनी 16, नंदिनी कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को। ऐसे चाहते तो हम रेशियो से लिख सकते थे, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं आपको अच्छा समझा करके बताएं। अब बताइए K/N की अगर हम बात करें, देखिए K/N अर्थात 16 बटा कितना 12,
अर्थात 4 से काटेंगे तो 4/में, तो यहां पर 4 और यहां पर कितना 3। आप चाहिए ना लिख करके, चलिए यही लिख देते हैं, 16 और 12 लिख देते हैं हम। आ जाइए थोड़ा सा समझ करके। आगे क्या कहता है, सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी से कंपेयर किया है। सुरेश नंदिनी से आधा, तो 6 कह सकते हैं, है या ना। अब रेशियो की बात किया जाए तो यहां पर आपका 8 हो जाएगा, यहां पर आपका 6 हो जाएगा, और यहां पर कितना 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 रुपया। वार्षिक वेतन, आई मंथली का दिया हुआ है, यहीं पर कंफ्यूजन होती है। तो हम कह सकते हैं 3 बराबर 1.08 लाख या 1,08,000। जो ही लिखेंगे 3 बराबर 1,08,000, सही होगा कि गलत? 100% गलत होगा। क्यों? क्योंकि यह रेशियो मंथली है और 1,08,000 वार्षिक है, ईयरली है। तो 3 का वैल्यू यह नहीं है। एक महीना में, सुनिएगा आप ध्यान से, चाहे तो बना लेते हैं यहीं पर, लेकिन सुरेश 1 महीना में 3 कमाता है, तो 12 महीना में कितना 36 कमाएगा। और इसी 36 का वैल्यू दिया हुआ है 1,08,000। 1 का वैल्यू किसका पूछा है? आपसे पूछा है कौशल का मासिक वेतन, कौशल के अर्थात 8 का वैल्यू पूछा है, और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एक 109 में कहता है कि कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए अगर वह 100 कमाता है, ये इनकम हुआ, तो एक्सपेंस कितना किया? 80 किया। ये क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग बढ़िया से देखिएगा। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि हो गई। अब की बात कर रहा है, ये पहले की बात थी। अब देखिए डायरेक्टली लिखिए, वृद्धि हो गया कितना 75/2, तो 100 प्लस 75/2 डिवाइडेड बाई, डायरेक्टली बनाना चाहिए। यहीं पर स्टूडेंट्स गलती करता है, तामझाम करने लगता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, देखिएगा तो 80 गुने 275 डिवाइडेड बाई 200, तो ये कट जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। 4 से काटिए 2 बार में, और 5 से इसको 4 से काटिएगा तो 5 बार में, ये 5 बार में कट जाएगा। 50 25 50 25, अर्थात क्या मिला, अब उसका खर्च 110 हो गया 80 के बजाय, और उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि हुई, अर्थात इसमें भी वृद्धि हुआ है। कितना? तो 100 गुने 100 प्लस 50/3 बाई 100, क्या मिलेगा ये देख लीजिएगा। 100 गुने 350, यहीं पर प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स सबको सोल्व करने में, अर्थात 350/3, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात अब उसका इनकम 350/3 हुआ और खर्च 110 हुआ। अब आपसे क्या पूछा है, उस व्यक्ति को वर्तमान बचत कितनी है, और ऑप्शन दिया है परसेंटेज में। क्लियर है ये? तो ऐसे केस में आप क्या करिएगा, रेशियो का यूज करिए, रेशियो को अप्लाई करें। देखिए हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। अब क्या, अब इनकम और एक्सपेंस का, ठीक है। तो 0 से 0 तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 से गुना कर दें तो क्या मिला हमको, ये तो कट जाएगा।
अगर 35 रुपया कमाता है तो 33 रुपया खर्च करता है, तो बचत कितना किया? 2 का कितना में? तो 35 में गुने 100। अब इसको 5 से काटिएगा तो 20 बार में, यह 7 बार में, 40/7 या 7 5 35 5 7। बस कैलकुलेशन से इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, कैलकुलेशन से अगर हमको बनाना होता तो डायरेक्टली हम बनाते, लेकिन समझाना जरूरी है। देख लीजिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो पे देखिए, आराम से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 110 में कहता है राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर शेष का देखिए। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चंस पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को, राम 100 रुपया कमाता है, इसका 20% घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च कर दिया। अगर 20% निकल गया तो शेष कितना बचा? 80/100। अब फिर क्या कहता है, शेष का 15% पुस्तकों पर, फिर इसका 15% निकल गया, तो बहुत से इसका 15% निकल गया तो 65 बच गया। ये स्टूडेंट्स कह देता है अरे भाई गलती हो जाएगा। क्यों गलती हो गया? क्योंकि ये खुद अपने आप में अब 100% है, ये परसेंट है, 100 नहीं है, 100% है। तो 15% निकला तो बचा कितना? 85%। तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, फिर इसका 30% खर्च किया तो बचाया कितना? 70%। और इसी का 70% जो शेष बच गया वो कहता है कितना के बराबर है? 9520 के बराबर है। तो उसकी मासिक आय बताए। मासिक आय क्या माने हैं हम? 100 माने हैं। अतः सोल्व करके 1 का वैल्यू निकालिएगा, 100 का वैल्यू निकालिएगा। मुझे पूरा विश्वास है निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 आप लोगों को मैं बता चुका हूं, ठीक है। नताशा वाला क्वेश्चन देखिएगा, मेरे ख्याल से पेज का परसेंटेज का क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 11 10 या 11 ऐसे ही कुछ करके है, ए बी करके दिए होंगे। आप लोग जरूर देख लीजिएगा नताशा वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है, देख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन से बता देते हैं। 12 मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दिया। देखिए, मान लीजिए मिस्टर अग्रवाल जी के पास 100 था, 30% निकल गया, बचा कितना? 70। शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया, आधा इसका 1/2 35 किसको दे दिया? पुत्री को दे दिया। तथा बचे हुए धन को, अर्थात आधा अगर 35 हुआ इसका, जो पुत्री को दिया, तो अभी भी तो 35 बचा। अब इस 35 जो बच गया, बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट देता है। 5 पुत्रों को बराबर बराबर, 1 2 3 4 5। तो बताइए 5 से भाग करेंगे तो सबको 7-7 मिला होगा, है या ना? 5 से भाग कर दिए, 7-7 मिला होगा सबको। यदि प्रत्येक लड़के को, यही लड़का है, 5 पुत्र मतलब लड़का, 14,000 मिले हो, मतलब क्या दिया हुआ है? 7 का वैल्यू दिया हुआ है 14,000, 1 का वैल्यू 2,000। क्या पूछा है आपसे? तो उसके पास कुल कितनी धन था? 100 माने थे हम, 100 माने थे, अतः 100 का वैल्यू 2 लाख। आराम से समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 में कहता है कि एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हो, 1000 विद्यार्थी है टोटल, और इनका 2/5 भाग छात्रा है, 2/5 भाग, ऐसे 2/5 भी निकलेगा तो वही बात होगा। हम चाहते नहीं है, रेशियो से हमेशा सोचिए। मान लीजिए टोटल अगर 5 है, अगर 5 है तो 5 का वैल्यू 1000, तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 200। और गर्ल्स की बात कर रहा है, गर्ल्स और बॉयज की बात,
अगर यह 2 है तो ये क्या होगा, का है 2 3 मान लिए। टोटल अगर 5 है उसमें से 2 गर्ल्स है तो 3 क्या बचेगा, बॉयज बचेगा। तो देखिए 2 3 का, एक का वैल्यू क्या मिला है हमको 200, तो 2 का वैल्यू 400, 3 का वैल्यू 600, अर्थात 1000 में 400 गर्ल्स है तो 600 बॉयज है। अब क्या कहता है सुनिए, यदि एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं, यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हो तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हो तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक। अब 1/5 12 वर्ष से कम है तो जो बचेगा वो क्या होगा, या तो 12 वर्ष का होगा नहीं तो 12 वर्ष से ज्यादा का होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसका 1/5 न निकाल के, देखिए छात्राओं का 1/5 भाग न निकाल के 4/5 निकाले तो कोई दिक्कत, डायरेक्टली बनेगा 4/5 निकालेंगे और चौका 32, क्योंकि जो पूछा है उसके जवाब दीजिए। और छात्रों का 1/4 भाग, 1/4 भाग न निकाल के हम 3/4 निकाले। अरे 4 में से 1 निकल गया तो 3 ना बचा, 5 में से 1 निकल गया तो 4 इसलिए 4/5 लिखते हैं और वहां डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं 3/4, इसका 3/4 निकाल रहे हैं हम, तो 15 3 45। इसी के बारे में हमसे चर्चा कर रहा है। अर्थात लड़कियों में 320 ऐसी लड़की हैं जो 12 वर्ष के हैं और नहीं तो 12 वर्ष से ऊपर की है। जो शेष है, जो अब देखिए 400 में से 320 तो 80, 80 को क्या है जो 12 वर्ष से कम की है, उसके बारे में बात हमसे नहीं कर रहा है। क्या पूछा है लास्ट में हमसे यह पूछा है कि 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु का, इसलिए हम उसी की चर्चा किए हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं, परसेंट में पूछा है तो दोनों को जोड़ लीजिए, तो 0 5 2 7 4 3 7 कितना में, तो 1000 में 1000 गुने। इसलिए जब भी एग्जाम्स में बैठे हैं जो पूछे क्वेश्चंस उसके बारे में जवाब दीजिए, ठीक है। ऐसा ना है कि हाँ आपका नाम पूछे और आप स्टार्ट कर दें कि मेरे दादाजी का ये नाम है, पापा जी का ये नाम है, इतना खेत है, इतना बधार है, इतना, ये सब जो पूछे उसके बारे में चर्चा करें, याद रहे सब चीज, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 114 कहता है कि दिया गया है कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15%, सी की आय का 20%। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस आप लोग को याद होगा, ठीक है। बोले थे इस टाइप के क्वेश्चन मिले तो बराबर में 1 मान लीजिएगा और A/B/C निकाल करके इक्वेट कर लीजिएगा, आराम से बन जाएगा। जो रेशियो पढ़े, नहीं पढ़े हैं तो उन पढ़े, रेशियो उनको पढ़ना जरूरी है। और रेशियो अपलोड बहुत पहले ही मैं कर चुका हूँ वीडियो, ठीक है, जाइएगा प्ले लिस्ट में देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 अच्छा क्वेश्चन है और इसको देख लीजिए आप लोग, अच्छा से देखिएगा। एक 115 में कहता है कि मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी 3 पुत्रों, देखिए पत्नी लिखिए 3 पुत्रों 3 सन्स, वाइफ हो गई, चलिए सबको इंग्लिश में लिख देते हैं, 2 पुत्रियों 2 डॉटर्स और 5 नाती नतीनों 5 ग्रैंड, ठीक है, नाती नतीने। अब क्या कहता है ग्रैंडसन एंड डॉटर, कहता है 5 नाती नतीनों में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक नाती नतनी को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। देखिएगा ध्यान से, इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक नाती नतनी को प्रत्येक पुत्र का 1/8, अगर एक पुत्र को
8 मिलता है तो एक नाती नतनी को ग्रैंड सन्स एंड डॉटर्स, ठीक है, नाती नतनी, समझ में आ गया, जी फॉर ग्रैंड सन्स एंड डॉटर्स, ठीक है, एक मिलता है, यही कह रहा है क्वेश्चन। फिर से समझ लीजिए, बोले हैं कि जिससे कंपेयर करें वो नीचे वैल्यू होता है, इसीलिए हम 8 यहां लिखे हैं। और प्रत्येक पुत्री का 1/10, अर्थात इसको एक मिलता है तो यह एक डॉटर को कितना मिलता है, तो 10 मिलता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सन्स कौगो है, 3 गो, इसलिए सबको कितना 8 का 24 मिला, डॉटर 2 गो 20 मिला। आगे क्या कहता है, उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40%, दोनों को जोड़िए 44 होगा, और इसका 40% वाइफ को मिला, अर्थात 44 का 40%, 4 का 16, 4 का 16 है 17। देख लीजिए, अगर वाइफ को 17.6 मिलता है तो तीनों, एक बेटा को 8 तो तीनों बेटा को 24, एक बेटी को 1 तो दोनों, एक बेटी को 10 तो दोनों को 20, इन दोनों को जोड़ करके इससे कंपेयर कर रहा है। और 5 गो ग्रैंड सन्स एंड डॉटर्स हैं और उसमें एक को 1 मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? 5 को 5 मिलेगा, उसकी जरूरत नहीं थी, इसलिए हम उसको काम नहीं किए हैं। आगे कहता है, यदि प्रत्येक पुत्री को रुपए 1.25 लाख, प्रत्येक पुत्री को, एक पुत्री को 1.25 लाख मिले हो तो उसकी पत्नी एवं 3 नाती नतीनों को कुल कितना धन मिला। पहले तो 3 नाती नतनी की बात किया है तो 3 से हम गुना कर लेते हैं इसमें, तो 3 मिलेगा। अब देखिए क्या कहता है, एक पुत्री को, मतलब इसका वैल्यू दिया हुआ है 1.25 लाख दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू इतना, तो इन दोनों का पूछ रहा है जोड़ करके, अतः 17.6 और दोनों यह जोड़ेंगे, केवल इसको नहीं जोड़ना है, तो कितना आएगा 20.6। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर है ये। अर्थात 20 इतना बराबर क्या लिखेंगे, 1 बराबर इतना है, तो 1.25 गुने जितना भी आएगा ये लाख में आएगा, तो लाख लिखे हैं हम लोग। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए अब सोल्व करना, अब सोल्व कर भी सकते थे, आपकी मर्जी, अगर सोल्व करें तो द बेस्ट है। और सोल्व करने के बाद आंसर आ जाए तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि हाँ सर इसका आंसर आ गया, हम समझ गए, जरूर लिखना है। 1 बार 2 बार वीडियो देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाख है, ये लिखा हुआ है लाख, इसलिए हम लाख की बात कर रहे हैं। तो 1 का वैल्यू बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116। 116 में कहता है कि एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, ठीक है, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है। यहां शेष की चर्चा नहीं कर रहा है, कुल से मतलब टोटल से चर्चा कर रहा है। तथा कुल छात्रों के 3/4, अगर टोटल हम सुनिएगा, टोटल अगर हम 100 मानते हैं तो इसका 3/4 कितना होता है, 75 होगा। तो यही 3/4 नहीं कह करके 75% कहता था, कोई दिक्कत था? नहीं दिक्कत था। तब अब सुनिए, 12% प्लस 10% और प्लस 75%, टोटल कितना हुआ देख लीजिए तो, 5 2 7 और 7 1 8 1, 97% यूज हो गया। फिर से, एक कॉलेज के सभी छात्रों में 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है, तथा कुल छात्रों के 3/4 या 75%, 3/4 या 75% की रुचि नृत्य में है, और शेष 15
तो रिमेनिंग कितना, 97% खर्च हुआ, तो रिमेनिंग कितना, रिमेनिंग 3%। और इसी का वैल्यू का होता है कितना, 15 गो छात्र हैं, तो 1 का वैल्यू 5, 100 का वैल्यू, क्या पूछा है आपसे, कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं, 500। क्लियर है ये, बढ़िया से समझ करके। नेक्स्ट, और 117 नंबर इसके नहीं बतलाएंगे आप लोगों को, क्योंकि 117 नंबर मैं डील कर चुका हूं, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, मुर्गा भेड़ वाला क्वेश्चंस याद होगा, मुर्गा वाला प्रॉब्लम पढ़ाया हुआ है, ठीक है, उसको देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस बताए हुए हैं, और ये क्वेश्चंस को भी मैंने डील किया है 117 को, इसलिए हम चाहते तभी डील कर लेते हैं, लेकिन नहीं, यादाश्त होनी चाहिए। और वीडियो एक बार फिर देखिए जाकर के, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का, कौन सा, भेड़ बकरी वाला। क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से आप 38 देख सकते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का पेज का प्रॉब्लम्स नंबर 38 देखिएगा, उसी टाइप 38 में ही इस टाइप के क्वेश्चंस को डील किया और इसको भी डील किया है। नेक्स्ट 118, एक सौ 18 का था, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में है, बॉयज गर्ल्स, यह 3 है तो यह 2 है। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, परसेंट में है, तो हम इसको 300, इसको 200 नहीं मान सकते हैं क्या, आराम से मान सकते हैं। और इसमें कहता है 20% लड़के छात्रवृत्ति क्या करता है, लेता है, आपसे पूछा कितना नहीं लेता है टोटल, तब 20% इसमें से निकल गया तो 80, 18 के 24, 240 नहीं लेता है। इसमें कितना लेती है, 30%, 70% नहीं लेती है, 7 दूनी 14, 140, दोनों को जोड़ लीजिए, कितना, 4 4 8, और डिवाइडेड बाई कितना, अब 3 2 5 मत करिएगा, 500 करिएगा, काट लीजिएगा इसको, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 1। क्वेश्चन नंबर 119, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ा चुके हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस में, खैर फिर भी देख लीजिए। कहता है 119 में कि किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल, चावल, मछली और ऑयल, तेल, खाद्य तेल लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वाले व्यय में कहता है 12 17 3 है, इस पर 12 खर्च होता है, तो इस पर 17, तो इस पर 3 रेशियो में है। इन वस्तुओं के मूल्यों में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है, परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। अब परसेंट में इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट और रेशियो दिया हुआ है, तो इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या किया था, 100 से गुना कर लिए थे, कर लीजिए 100 से गुना। चलिए 1200 इस पर खर्च करता है, इस पर 1700, इस पर 300, टोटल मिलकर कितना हुआ, 2200 रुपया हुआ। तो टोटल लागत इसका कितना होता था पहले, 3200, अब जब इंक्रीजमेंट हो रहा है तो कितना हो रहा है, निकाल लेंगे। इसमें कितना हो रहा है देखिएगा, इसमें कहता है 20%, तो डायरेक्टली अब 20, ऐसा नहीं कि हम 20% निकाल करके अब फिर 1200 में जोड़े, बार बार बोलते हैं कि अगर परसेंटेज में अगर इंक्रीजमेंट होता है तो 100 में जोड़ करके गुना करिए, और कमी होता है तो 100 में से घटा के गुना करिए, तो वृद्धि हुआ, इसलिए 120 डिवाइडेड बाई 100 बर्बाद 44 से। क्लियर है ये। फिर इसमें 30% का इंक्रीजमेंट, 130 बटा में 100, 63 91, और 13 गो 9 गो 22 गो 2210, और इसमें 50%, 150 बटा में 100, 15 × 45। अब टोटल खर्च कितना हो गया देख लीजिए, 0 0 0, 5 1 6, 4 10 के 0, 4 2 6, 4 10 1 11, हो गया आपका 2042, ठीक है।
उन्नीस, ठीक है, 4100 रुपया होगा, जोड़ के देख लीजिएगा। तो पहले 3200 खर्च होता था, अब टोटल खर्च होने लगा, पहले टोटल खर्च 3200, अब टोटल खर्च कितना, 4100। कितना बढ़ गया, बढ़ गया आपका 900। कितना में, 3200, परसेंटेज में पूछा है वृद्धि 1900। और मुझे पूरा विश्वास है आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है, आराम से निकल जाएगा, कट छट कर लीजिएगा, परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 जो है वह रेशियो निकालिएगा, रेशियो से आराम से बन जाएगा रेशियो निकाल करके। और 121 बहुत ही इजी है, 1 करोड़ का 5% आपसे पूछ रहा है, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। 120 121 छोड़ रहे हैं, आप लोग बना लीजिएगा, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, हम पूरा विश्वास है। 121 देखते हैं हम लोग, सॉरी 122। 122 में कहता है कि एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% वृद्धि करने पर उसे 720 रुपए अधिक मिलते हैं। हो गया 3 दूनी 6 2 8, 8/3% है ये, ठीक है, परसेंट का वैल्यू दिया हुआ 720, 9 8 72, अर्थात 1 का वैल्यू नौतिया 27, 1% का वैल्यू नौतिया 27। अब क्या पूछा आपसे, उसकी मासिक आय, बहुत इजी था, 27,000। क्वेश्चन नंबर 103 का तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 123 में कहता है कि तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तुलसीराम कश्यप 100, तो यह 120। कहता है तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है, तो अगर ये 100 तो 120। अब आगे कहता है यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपया हो जो उसके वेतन का 4% है, इसका 4% कितना के बराबर, वर्षों 48, 4.8, और इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 720। आपसे क्या पूछा है, तो कश्यप का वेतन 1 का वैल्यू, 100 का वैल्यू, आराम से निकाल लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक 124 में कहता है कि एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया, उसने त्रुटिवश उस राशि का 5.5% ज्ञात किया जो 220 रुपया था। अब 5.5% का वैल्यू है ये, मतलब 11/2% का वैल्यू इतना है, तो 1 का वैल्यू कितना, 1% का वैल्यू 40 आएगा। अब आपसे क्या पूछा है, उसका सही उत्तर क्या था, तो 3.5% का वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए 7/2% बराबर 140 आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125, एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई तथा उसके बाद उसे प्रयास में वृद्धि कर दी गई, सक्सेसिव मेथड बन जाएगा। 126 में कहता है किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, इन्हें इनके प्राप्तांकों का योग, और इस टाइप के क्वेश्चन एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले मिला हुआ है, तो क्या बताया था, 60 30 90 का वैल्यू दिया हुआ है, 1 का वैल्यू 100 का वैल्यू, ठीक है। 127 नंबर क्वेश्चन बढ़िया है, आराम से देखिएगा इसको। कहता है 1 से 70 तक की कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। स्क्वायर पढ़ाएंगे बेसिक में, टेंशन नहीं लेना है। तो 1 से 10 तक
हम लोग का डिजिट कितना है टोटल 10, 0 से लेकर के 9 तक। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस 1 आता है, नहीं तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस 1 आएगा, बाकी कोई डिजिट नहीं है। तो 1 से 10 तक में 2 डिजिट, 1 और 9। उसी तरह से 10 से 20 तक में कितना, 11 और 19। 20 से 30 तक में 21, 29 आ रहा समझ में। मतलब 1 के 10 तक पहाड़ा में कितना, 2, तो 70 तक के पहाड़ा में 7, 7 दूनी 14। क्लियर है ये? तो 14 वो ऐसी संख्या है, तो 14 और टोटल का होता है 1 से 70 तक, तो 70 में, तो 70 में कौ परसेंट, 20%। बहुत इजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128, सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया। सोनू 128, सोनू मोना से 10%, सोनू ने मोना से 10% अधिक, यह 100 तो यह 110 निवेश किया, तथा मोना ने रघु से 10% कम। फिर मोना, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली मत, मोनू का कंपेयर किससे किया, रघु से। रघु 100 तो यह 90। याद आ गया होगा आप लोगों को, रेशियो 9 10 कैल्शियम 90, 10 से तो यह 100 और यह 9 से तो यह 99। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कहता है आपसे, यदि तीनों ने कुल इतना निवेश किए हो तो रघु ने कितना धन निवेश किया। इजी है, तीनों को जोड़ लीजिए, कितना आएगा, तो 9 और 10, 9 दूनी 18, 10 28। इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 5 7 8, 9 दूनी 18, 28 दूनी 56, मतलब 0। एक का वैल्यू आपका आ जाएगा 20, और रघु का पूछा है 100 का वैल्यू पूछ रहा है, यह 100 था, 100 का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 129 देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 129 में कहता है कि एक कंपनी को बॉल बेयरिंग की 2 किस्तें मिलती है तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है। चलिए, दूसरी किस्त पहली से दुगनी, फर्स्ट सेकंड। अगर हम इसको 1 माने तो इसको क्या मानना होगा, 2 मानना होगा, यही तो रेशियो दिया हुआ है। पहली किस्त में 1% बॉल बीरिंग खराब थी तथा दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी। परसेंट में खराब आ गया, तो हम 100 200 मान सकते हैं क्या है। अब इसका 1% अगर खराब है तो ये को खराब, इसका 4.5% खराब है तो 9 को खराब। अब क्या पूछा है, यदि कुल 100 बॉल बीरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कितनी बॉल बीरिंग थी। यहां पर टोटल खराब कितना है, 10, और रियल में कहता है 100, एक का वैल्यू 10। क्या पूछा है आपसे, तो पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग थी। पहली किस्त में तो हम 100 माने हैं, तो 100 का वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है ये। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 130 में कहता है कि एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए थे। इस क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा, इसका ऑप्शंस जो है वो रॉन्ग है, ठीक है, ऑप्शंस रॉन्ग है और आंसर भी नन ऑफ दिस नहीं है, तो अच्छा से देख लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। 150 प्रश्न है और सबके लिए 1 अंक मिलेगा। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में 80% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। मीनल ने प्रथम 75, अगर ये 75 तो आगे भी 75, और इसका 80% उसने सही जवाब दिया। अर्थात 80% की बात कर रहा है तो इसका 80% निकाल लीजिए। 3 4 20 तिहाई 60, मतलब उसने 60 प्रश्नों की सही आंसर दिए। आगे कहता है कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु वो चाहती है कि टोटल हम 60% अंक प्राप्त करें। इसका 60%, 15 छक्का 90 अंक प्राप्त करें। अब इस 90 में 60 तो प्राप्त कर ली, तो इसमें कितना अंक और चाहिए, 30 ही तो चाहिए। अंक कितना चाहिए, 30 चाहिए।
क्लियर है? ये आपसे क्या पूछा है, उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए? 30, और 30 मारिएगा। इसमें शायद आंसर आपका नहीं दिया हुआ तो नन ऑफ दिस जाएगा। जो यह क्वेश्चंस पूछा है उसके अनुसार आंसर नन ऑफ दिस। और जब आप देखिएगा आंसर तो कहिएगा सर तो गलत पढ़ा दिए। सर गलत नहीं पढ़ा है, सर बिल्कुल सही पढ़ा है, 30 ही आंसर होगा। लेकिन अब इसके अनुसार आंसर आप देखना चाहते हैं तो सुधार करिएगा। जो ये पूछा है उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों, यहां पर लिखा हुआ लास्ट में कितने प्रश्नों, तो कितने प्रश्नों के बीच में परसेंट छोड़ दिया है। अगर राइट आंसर लाना चाहते हैं तब तो कितने परसेंट प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। तो यह 30 75 का कितना परसेंट है, परसेंट में अगर पूछा है तब 4 3 10। अगर आप आंसर लाना चाहते हैं तो देखिएगा 40% दिया होगा आंसर। 30 हम निकाले थे शुरू में, वो सही था, अंक पूछा है तो 30 अंक सही है, क्योंकि 60 और 30 ही तो 90 होता है। लेकिन इसने परसेंटेज पूछा है कि शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का परसेंटेज छोड़ दिया है। ठीक है, अब समझ में आ गई होगी। अतः 40%, तब 40% आंसर हमारे हैं। अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में मिले परसेंटेज मिस है तो आप आंसर 30 को ही मारिएगा, सही होगा। अगर 40% मारिएगा तो गलत होगा, क्योंकि आपसे जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिए, न कि। क्लियर है ना? ये आगे बढ़ते हैं, चलिए। वैसे इसका देखा जाए तो राइट आंसर ई ही जाना चाहिए। काहे ई बोल रहे हैं? 30 ही आंसर जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में भी परसेंटेज की मेंशन नहीं किया हुआ है। क्लियर है? ये परसेंटेज का मेंशन नहीं है कि 40%, यहाँ ऑप्शंस में भी परसेंट में नहीं दिया हुआ, देख लीजिए आप लोग। अतः मेरा अगर सजेशंस मानिए तो आंसर ई ही मारिए। तो पहला प्रायोरिटी ई, 30 अंक पूछा है तो 30 मारिएगा। परसेंटेज पूछता तो वो परसेंटेज में देता आंसर, इसलिए परसेंटेज यहाँ न लिखिएगा तो भी सही है। आपका आंसर नन ऑफ दीज होगा इसका आंसर। ठीक है, ई मारिएगा। आ जाइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 131 में कहता है किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें से प्रथम वर्ष 20 में वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष 20-25% वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? बहुत ईजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 131। अरे 85 बोले वृद्धि कहे तो जोड़ करके, और कमी कहता तो घटा करके, लेकिन यहाँ पर तो दोनों वृद्धि ही है। और सोल्यूशन आप निकाल लीजिएगा, आराम से निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 132 में कहता है कि किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य इतना हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था? चलिए 2 वर्ष पहले 100 मूल्य था, 2 वर्ष पहले 100 मूल्य था और 10% की कमी हो रही है बार बार, तो 90/100 गुने 90/100, और इसी का वैल्यू दिया हुआ है आपको 81,000। एक का वैल्यू 100 का वैल्यू, आराम से निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133 में कहता कि एक गांव में प्रति वर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 3 में बच्चों की संख्या इतनी हो 2000 हो तो वर्ष 6 में बच्चों की संख्या कितनी है? आराम से बन जाएगा। 2003 में 2000 था, ये 2003 की बात कर रहा है, और प्रत्येक वर्ष वृद्धि हो रहा है 10% की, तो 100 ये किसका हुआ? 2004 का। फिर 10% वृद्धि, ये हुआ आपका 2005 का, और आपसे पूछा है 2006 में फिर 110। सोल्व तो कर सकते हैं आप लोग, आराम से करिएगा। क्वेश्चन नंबर
34 कहता है किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई, यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी, 100 मान लीजिए, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134, इसकी जनसंख्या इतना हो, दूसरे वर्ष के अंत में इतना हो तो पहले वर्ष, चलिए पहले वर्ष 100 था, 5% वृद्धि हुआ, फिर 5% कमी हुआ, और इसी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 7980, एक का वैल्यू 100 का वैल्यू आराम से निकलेगा। 135 देखेंगे हम लोग। एक 135 होता है कि एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है, यदि वर्ष 3 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो वर्ष 5 में इसकी जनसंख्या कितनी है, आराम से बनेगा, आपसे बना लीजिएगा। एक नगर की संख्या इतना है, यदि पहले वर्ष में इसे इतना वृद्धि होता तो दूसरे वर्ष में 8% घटोतरी हो तो 2 वर्ष के अंत में ये भी बन जाएगा। 137 में कहता है 3 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, यदि यह प्रति वर्ष इतना 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 के बढ़े तो इसके वर्तमान ये भी बनेगा, उतना लिख करके, बढ़े तो, और बार बार बोलते हैं परसेंटेज में अगर बढ़े तो 100 में जोड़ करके बटा 100 लिखिएगा, कमी कहे तो 100 में कम करके बटा में 100 लिखिएगा। एक मकान का मूल्य इतना है तथा इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आती है, कितने वर्ष में इसका मूल्य इतना हो। हाँ, ये क्वेश्चन 138 सही है जल्दी बनाने के लिए। देखिए एक मकान का मूल्य कहता है 50,000 रुपये, सॉरी 5 लाख रुपये था, तो इसके मूल्य में 10% प्रति वर्ष कमी आती है, और तब जाके अंत में 10% 3 वर्ष 10% कमी आती है, और 3 इयर्स के बाद हो जाता है कितना, 3 6 5 00, 3 6 4 5 00। अब ऑप्शंस दिया हुआ है, पहला देखिएगा 3 इयर्स, बी में कहता है 4 इयर्स, सी में कहता है 5 इयर्स, डी में कहता है 6 इयर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन मिले, ऑप्शन से बनाइए, सुनिए कैसे जल्दी से, और ये जरूरी नहीं है कि आप कैलकुलेशंस करें, ठीक है। अगर ये सत्य है तब क्या लिखिएगा, यही तो लिखिएगा आप, 90/100 गुने 90/100 गुने 90/100। आपको इतना नहीं देखना, 36 के करीब देखिएगा, गुना करिएगा तो क्या 36 के करीब आएगा, करीब। तो देखिए तो 9 9 9 9 का क्यूब कितना होता है, कितना 729, और अगर हम 5 से गुना कर दे इसमें तो देखिए 7 5 अरे 35 36 के तो करीब आ रहा है। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस मिले तो इस तरह से हमारे बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैलकुलेशंस करने लगते हैं, बर्बाद हो जाएंगे हम लोग एग्जाम में, ठीक है। वैसे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सत्य ही है, ठीक है। तो 1 बार 2 बार 3 बार अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 138 एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए दूसरे तरीका से, तो वो भी हमको आता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विदाउट ऑप्शन भी मारेंगे हम लोग, ठीक है, बिना ऑप्शंस के बतलाएंगे, बशर्ते अगर ये समझ में नहीं आया हो तब। और आज का क्लास यहीं पर होगा, हो सकता है इट मे बी पार्ट 4 में जो भी क्वेश्चंस बचा हुआ है प्रॉब्लम्स ऑफ RS अग्रवाल बुक्स का, ठीक है, वो मैं खत्म करूंगा। थैंक यू। फर्स्ट बार अगर वीडियो देख रहे हैं आप लोग तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।